दोस्तों बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, बाइनरी एडर सर्किट की। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि बाइनरी एडर होता क्या है। क्योंकि आपके इसमें टू टाइप के एडर होते हैं, एक हाफ एडर और दूसरा आपका फुल। हाफ एडर और फुल एडर टू टाइप के होते हैं। एडर का मतलब आपको सिंपल सा वाकिफ हो रहा है यहाँ पर, उसके पहले एडर के पहले ऐड लगा हुआ है। ऐड का मतलब है जोड़ना, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर में जो आपके बाइनरी संख्याओं की जोड़ने की प्रक्रिया होती है वो आपके ऐडर के ही द्वारा कंप्लीट की जाती है। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके जो दो बाइनरी ऐडर होते हैं ये आपके टू टाइप के होते हैं। एक आपका हाफ ऐडर, दूसरा आपका यहाँ पर फुल ऐडर होता है। टू टाइप के हाफ ऐडर, फुल ऐडर। आज की इस वीडियो में आपको हाफ ऐडर के बारे में डिटेल से करेंगे और मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस पेपर्स में किस तरह लगातार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाफ एडर क्या है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चलिए, हाफ एडर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्त इसमें आपके हाफ एडर का एक ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जिसमें आपके दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। देखिए, हाफ और फुल एडर में डिफरेंट है, क्या चीजें हैं आज की वीडियो में मैं आपको हाफ एडर को मेंशन कर रहा हूं। इसमें आपका क्या होता है, पहला पॉइंट आपका यही हुआ कि इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। मेन पॉइंट आपका यहां पर हुआ कि हाफ एडर आपका दो सिंगल बिट संख्याओं को जोड़ता है। अर्थात यहां पर दो सिंगल बिट का मतलब ये हुआ दोस्त कि ए और बी दो आपके इन्हीं को जोड़ता है। सी अगर तीसरा आपका इनपुट आता है तो इसको ऐड नहीं करता, उसी को कहते हैं हाफ एडर। दोस्तों जो आपको आउटपुट मिलता है, एक आपको उसको कहते हैं सम, दूसरे को बोलते हैं कैरी। एक को सम, दूसरे पॉइंट को या दूसरे आउटपुट को कैरी बोलते हैं। तो यहां पर आपको यह चीज पता चला कि इसमें हाफ एडर में दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। यह चीज जो आपको यहां पर मेंशन किया गया, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर, अर्थात हाफ एडर का ये ब्लॉक डायग्राम आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से आपको दिखता है। तो आप इसमें सिंपल सा देख सकते हैं कि इसमें ए और बी दो इनपुट हैं और आपको आउटपुट आपको सम और कैरी दिख रहे हैं। तो सम और कैरी का क्या मतलब है ये आगे आप समझिए। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे होंगे या फिर आप फर्स्ट चैप्टर से चीजों को पढ़ रहे होंगे तो सम और कैरी आपको पता होगा, ओके, या फिर हम वीडियो में आपको अभी जरूर बताएंगे। तो यहां पर इनपुट ए और बी हुआ, आउटपुट आपको सम और कैरी मिलता है। तो हाफ एडर में दो चीज आपको पहले मिला कि इसमें जो इनपुट होंगे वो दो होंगे और आउटपुट भी दो होंगे। आउटपुट के एक आउटपुट को सम बोलते हैं, दूसरे को कैरी। सम का मतलब ही है दोस्त जोड़ना, ओके। कैरी का मतलब जब जोड़ने पर जो शेष बच जाता है वो आपके कैरी के अंतर्गत आता है। तो पहले तो आपने ये समझा। अब देखिए, जो आपका ये हाफ एडर होता है ये कैसे बनता है। देखिए, गेट के द्वारा तो बनाया जाता है, लेकिन कौन सा इसमें गेट यूज किया जाता है। तो देखिए, ये था आपका ब्लॉक डायग्राम और ये है हाफ एडर सर्किट। अंदर सर्किट जो जैसा होता है हाफ एडर का वो चीज यहां पर मेंशन है। ये जो आपका पहला आप गेट देख रहे हैं इसे बोलते हैं एक्सओर गेट। क्या बोलते हैं? एक्सओर गेट। अगर आपने पहले से मेरा वीडियो फर्स्ट से आप देख रहे होंगे तो आपको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सओर गेट आपको बताया, नंद गेट या फिर एंड गेट या और गेट, नॉट गेट, सारे गेट को बहुत ही डिटेल में किया। अभी तक आपने नहीं देखा, चीजों को नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वीडियो आसानी से आप बढ़िया देख सकते हैं। चलिए, यहां पर ये क्या है दोस्त, आपका ये एक्सओर गेट है और ये क्या है आपका, ये आपका एंड गेट है, ये वाला एंड गेट है। तो देखिए, यहां पर आपको मतलब हाफ एडर बनाने के लिए सबसे पहले एक आपको एक्सओर गेट आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एंड गेट, ओके। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो इनपुट होता है वो तो ए और बी है। जो कि इनपुट होगा वो आपके एक्सओर गेट पर भी इनपुट ए और बी होगा और जो आपका कैरी वाला आपका अर्थात एंड गेट है उसमें भी आपका इनपुट ए और बी होगा। जो आपके फर्स्ट वाले एक्सओर गेट से जो आउटपुट मिलता है उसे बोलते हैं सम। फिर से सुनिएगा, जो एक्सओर गेट का जो आउटपुट होता है उसको बोलते हैं सम और जो एंड गेट का आउटपुट होता है वो आपको प्राप्त जो होता है वो होता है कैरी। तो पहला पॉइंट ये आपने ब्लॉक डायग्राम देखा, इसमें दो इनपुट दो आउटपुट, जो आउटपुट होते हैं वो आपका सम और कैरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये दोस्त यहां पर आपको पता चला, अगर आपने देखा हाफ एडर सर्किट तो उसमें फर्स्ट आप एक एक्सओर गेट का यूज करेंगे। हाफ एडर बनाने के लिए एक एक्सओर गेट आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास एंड गेट होना चाहिए। आपको सिंबल को देखकर ही पता कर लेना चाहिए कि कौन सा ये गेट है और उसके फार्मूले
भी, और या कह सकते हैं उसकी साड़ी आपको पता होनी चाहिए कि उसकी सत्यता साड़ी क्या है, ये सब आपको ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए पहला तो आपको ये पता चल गया कि ये XOR गेट है और ये आपका दूसरा एंड गेट का यूज किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट आपका जो XOR गेट होगा उससे जो आउटपुट मिलेगा उसे सम कहते हैं, और जो आपका एंड गेट से आउटपुट मिलेगा वो आपका कैरी। तो क्योंकि दोस्त आप सिंपल सा जानते हैं कि जितने भी गेट है उसमें इनपुट तो आपका 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, 1 या 1 से अधिक, 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जितने भी गेट आपने पढ़ा उसमें आउटपुट सदैव 1 होगा। आउटपुट क्या होगा? ऑलवेज 1 होता है। आप कोई भी गेट को उठा लीजिए, यहां पर अगर हम कोई भी गेट को आप उठा लीजिए तो आप उसमें देखेंगे इनपुट A और B मिल जाएगा, लेकिन आउटपुट सदैव 1 होता है। ठीक है, ये कौन सा गेट है? ये आपका नॉर गेट है। कौन सा गेट? नॉर गेट है। इसी प्रकार आप कोई और गेट उठा लेते हैं दोस्त, जैसे कि आप यहां पर नैंड गेट को उठा लेते हैं तो इसमें भी आपका A और B 2 इनपुट है, आउटपुट क्या है? 1 है। तो यहां पर आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जब इसमें हाफ एडर में 2 आउटपुट है, इसके मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें दो आपको गेट का यूज करना पड़ेगा, तभी दोनों गेट से, एक गेट से एक आउटपुट मिलेगा, दूसरे गेट से एक आउटपुट मिलेगा। इस प्रकार से 2 आउटपुट आपको मिलेंगे। तो ये तो आपको कंफर्म है कि हाफ एडर बनाने के लिए 2 गेट चाहिए। एक आपका XOR गेट होगा, एक आपका XOR, और दूसरा आपका यहां पर एंड गेट होगा। ओके, फर्स्ट वाले से आपको सम मिलेगा और दूसरे वाले से आपको कैरी। चलिए, यह चीज आपको पता चला। अब देखिए फार्मूला भी थोड़ा सा देखते हैं। XOR गेट के आउटपुट इनपुट संख्याओं का योग करता है और एंड गेट का आउटपुट योग में कैरी देता है। इसका मतलब वही हुआ जो हमने आपको बताया कि जो आपका XOR गेट है, आप A और B जो इनपुट इसको देंगे वो इसको ऐड करेगा। कौन ऐड करेगा? XOR गेट। वो आपको सम पर देगा, और जो कैरी पर प्राप्त होगा वो आप जो एंड गेट से सॉल्व करेंगे वो आपको कैरी पर देगा। अभी ये देखिए ट्रुथ टेबल में इस चीजों को दिखाता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए XOR गेट जो दोस्त लिखा जाता है वो इस प्रकार से X और लिखिए, ठीक है, या फिर आप X और लिखिए, बात वही है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपने पहले वीडियो पढ़ा होगा या बुक्स आपने देखी होगी तो सारी चीजें आपको बताया गया है कि ये दोनों आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला आपको जो लिखा गया है वैसे तो आपका इस प्रकार से देखिए सम पर प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको कहां मिला है? सम पर मिला है। तो S इक्वल टू क्या होगा? S इक्वल टू आपका होता है A XOR B। इस प्रकार से लिखा होता है, सुन लीजिएगा, A प्लस का ऐसे इस प्रकार से किया, इसको बोलते हैं XOR। तो A XOR B, इसको आप लिख सकते हैं, A XOR B को आप लिखते हैं, इसको लिखते हैं A B बार प्लस A बार B। ओके, ये क्या होता है? ये S इक्वल टू होता है। तो ये क्या हुआ? ये आपका XOR गेट का फार्मूला हुआ, ये आपका योग का फार्मूला होता है XOR से, अर्थात आपको सम प्राप्त होता है, ये आपके XOR का हुआ। फिर आपका नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आपका होता है कैरी। कैरी आपको कहां प्राप्त हुआ दोस्त? कैरी आपको एंड गेट से प्राप्त हुआ। तो एंड गेट का फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू A इंटू B होता है। मेरे दोस्त, आप एंड गेट का जब आप पढ़ेंगे तो एंड गेट में आपने पढ़ा होगा कि A और B अगर इनपुट है तो आउटपुट में आपको क्या मिलता है? उसका बुलियन व्यंजक आपका क्या होता है? A इंटू B होता है। अगर यहीं पर आपका और गेट होता तो आपका क्या होता? और गेट आपका इस प्रकार से बनता है। तो और गेट में आपका क्या होता है? अगर A और B 2 इनपुट है तो आउटपुट आपको क्या मिलता है? आउटपुट Y इक्वल टू A प्लस B मिलता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपका एंड गेट का यूज किया, इसलिए बुलियन व्यंजक इसका होता है C। आपको कैरी पर प्राप्त होगा आउटपुट, इसलिए C लिखा गया, C इक्वल टू A इंटू B। ओके, यहां पर हम बात करेंगे सत्य सारणी अर्थात ट्रुथ टेबल की। तो हाफ एडर द्वारा बाइनरी संख्याओं को जोड़ने की जो सत्यता सारणी है अर्थात यहां पर ट्रुथ टेबल है, उसकी हम यहां पर बात करेंगे। मेरे दोस्त, यहां पर आपको यह चीज ध्यान देना है, यहां पर इनपुट भी आपके 2 होंगे और आउटपुट 2 होंगे, क्योंकि आपने गेट में अभी तक जो पढ़ा था उसमें A और B 2 इनपुट होते थे और आउटपुट जो आप Y से लिखते थे आउटपुट 1 प्राप्त होता था। लेकिन यहां पर जो एडर है इसमें आप 2 गेट का यूज कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट 2 मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहां पर एक आपका सम होता है, एक आपका कैरी। तो देखिए अब इसकी संभावना कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये कैसे आप जानते हैं? देखिए एक फार्मूला आपको पता है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। तो कितने n का मतलब है क्या? n का मतलब नंबर ऑफ इनपुट। क्या है n का मतलब? नंबर ऑफ इनपुट। आपने कितनी इनपुट यहां पर दी? तो इनपुट A और B है, तो 2 की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा?
आएगा 4 आएगा। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 का मतलब एक ये बन गया, 2 3 4, यहां पर आपके टोटल यहां पर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपको कैसे, अगर आपके 3 इनपुट यहां, चूंकि हाफ एडर में 3 इनपुट नहीं कर सकते हैं, वो आप फुल एडर में करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके, यहां पर आपका हाफ एडर है, हाफ एडर में 2 से ज्यादा इनपुट आप नहीं कर सकते, 2 की पावर 2 आप करेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके 4 बन सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपके 4 जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो एक आपका होगा 0 0, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो आपका ए और बी दोनों ऑफ कंडीशन हो। एक आप 0 1 कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा और जूम करके क्लियर करता हूं। देखिए, एक बार आपका 0 0 या 0 1 1 0 1 1 ये आप ले सकते हैं इनपुट। जब आप ये लेंगे तो आपको आउटपुट एक बार 0 मिल रहा है, एक बार 1 फिर 1 फिर 0। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट यहां पर समझिए, सम का मतलब हमने क्या बताया, सम का मतलब होता है ए XOR बी, यही होता है। सम का मतलब क्या होता है, ए XOR बी। देखिए, हम इसको आपको सेटिस्फाइड यहां पर कर रहे हैं, जो ट्रूथ टेबल है उससे मैं आपको मिला रहा हूं। तो सम इक्वल टू एस इक्वल टू ए XOR बी होता है, और ए XOR बी का फार्मूला होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आपका होता है। सिंपल सी बात है, ये होता है। अब देखिए, यहां पर जो आपका ए और बी पहले कंडीशन में, आप देखिए हम पहले सम निकाल रहे हैं, सम के लिए XOR गेट का यूज करते हैं। तो XOR गेट का फार्मूला क्या है, ए XOR बी। अब ए XOR बी को हम लिख सकते हैं ए बी बार प्लस, ये प्लस लगा है, प्लस ए बार बी, ये लिख सकते हैं। तो सिंपल सा आप ये देखिए, आपका पहले कंडीशन में पहला कॉम्बिनेशन देखिए, उसमें 0 0 है, तो 0 0 का मतलब ए की वैल्यू आपकी 0 हो गया और बी की वैल्यू 0 है। तो बार का मतलब होता है अगर 0 है तो उसको 1 हो जाता है। बार का मतलब जो आपका 0 है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका 1 हो जाता है। तो यहां पर आपका ये तो आपका पहला वाला जो 0 था वो तो आपका 0 ही रहेगा, लेकिन ये बी बार लिखा है और यहां पर वैल्यू बी है, इसलिए आपका इंटू ये 1 हो जाएगा, 0 का 1 प्लस आपका होगा ये। यहां पर अब देखिए, फिर से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर ए बार लिखा हुआ है और यहां पर ए की वैल्यू 0 है, तो ए बार की वैल्यू क्या होगी 1, फिर इंटू बी की वैल्यू आप देखेंगे तो बी की वैल्यू यहां पर 0 है तो आप 0 लिख देंगे। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 करेंगे और 0 1 करेंगे तो कुल मिलाकर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे सम आपको क्या मिला, 0। तो यही फार्मूले का यूज करके यहां पर लिखा गया है। आप देखिए ए बी बार, ठीक है, फिर से मैं साफ साफ लिख देता हूं, एस इक्वल टू आपका होता है ए XOR बी। ये केवल सम के लिए है, कैरी के लिए नहीं है। कैरी के लिए दूसरा फार्मूला है, कैरी के लिए तो बहुत सिंपल है, एस इक्वल टू क्या होगा ए XOR बी। तो ए XOR बी का मतलब हमने क्या बताया आपको, ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, तो यहां पर अगर हम दूसरा चेक करते हैं तो इसमें 0 1 है, ठीक है। तो एस इक्वल टू ए की वैल्यू 0 है तो हमने 0 इंटू किया, बी की वैल्यू 1 है तो ये बी बार है, इसलिए बी का कंप्लीमेंट मतलब 1 को हम कर देंगे 0 प्लस, फिर आपका ए बार है तो ए बार मतलब यहां पर 0 है तो ए बार ये ए है और इसकी वैल्यू 0 है, हमें चाहिए ए का कंप्लीमेंट, तो 0 को हम कर देंगे 1, सिंपल सा। फिर इंटू करेंगे, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी यहां पर 1 है। देखिए कॉम्बिनेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 ये 4, इस प्रकार से। अभी हम कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पर देख रहे हैं, अभी हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर बी की वैल्यू लिखना है, बी की वैल्यू 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। अब ये आपका 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1, ये आपका क्या आ जाएगा, यहां पर 1 इंटू 1 1 आएगा, ये पार्ट आपका 0। तो इस यहां पर जो सम ये वाले प्राप्त होगा वो आपको 1 प्राप्त होगा। आप यहां पर देख पाएंगे आपको कितना मिला, 1। अब कैरी कैसे 0 मिल रहा है इसको समझिए, यहां पर वो तो कैरी आप देखिए, अब आगे आप यहां पर लगा लीजिएगा, यही फार्मूला आपको लगना है, ए XOR बी इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। क्या लगना है, एस इक्वल टू ए बी बार, अब आपको तो पता चल गया होगा आशा करते हैं, ठीक है, प्लस आपका यहां पर बी है, ए बार इंटू बी है, ठीक है। अब ये फार्मूले का यूज करके इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए याद भी आप कर सकते हैं, जरूर नहीं बार बार आप उसको लिखे तब करें, अभी तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए ये चीज आप सम में लिख लेंगे, ए XOR बी सम। अच्छा, आप XOR क्यों लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है भैया, यहां पर आपका XOR गेट लगा हुआ है, तो XOR गेट का जो फार्मूला है वो XOR गेट का फार्मूला क्या है, XOR गेट का फार्मूला है S इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। ये होता है XOR गेट या XOR गेट, वही बात है, ठीक है। ये होता है फार्मूला, इसी फार्मूले में मैं बार बार पुट कर रहा हूं, जो सम आ रहा है उसी को आप यहां पर क्या लिख रहे हैं यहां पर। अब बात करते हैं कैरी की, तो कैरी का जो फार्मूला होता है उसमें लगा हुआ है क्या, उसमें लगा हुआ है एंड गेट, उसमें क्या लगा हुआ है एंड गेट, और एंड गेट
का आपका फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्या, सी इक्वल टू एंड गेट का ए इंटू बी। सी इक्वल टू होता है जो कैरी आपका है, सी ये कैरी है, ठीक है, सी ये आपका इनपुट का सी यू नहीं है, यहां पर आप ये समझिए ये कैरी का सी लिख दिया गया है, ओके। और जो आगे आपका फुल एडर होगा उसमें आप इनपुट सी भी कर सकते हैं, अर्थात 2 से अधिक कर सकते हैं, लेकिन हाफ एडर में यही दिक्कत है कि इसमें 2 से ज्यादा इनपुट आप नहीं कर सकते, तो 2 इनपुट 2 आउटपुट। तो अगर हम कैरी की अगर हमको निकालना है तो उस कैरी के लिए एंड गेट का यूज किया गया, और एंड गेट के लिए हमने बताया उसका फार्मूला होता है ए इंटू बी। मतलब अगर आपका ये एंड गेट है, इसके लिए आपके ए और बी 2 इनपुट है और आउटपुट ए है, वाई होगा, आउटपुट वाई होगा। तो इसका जो बुलियन व्यंजक आपका बनता है, फार्मूला जो बनता है, बुलियन समीकरण इक्वेशन बनता है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी होता है, ठीक है। क्या होता है, ए इंटू बी। अगर यहां पर और गेट होता तो इसको आप प्लस कर देते, इसको आप क्या कर देते, प्लस। लेकिन ये क्या है, यहां पर आपका ये आपका यहां पर एंड गेट है, इसलिए ए इंटू बी इसका होता है फार्मूला। तो अब देखिए दोस्त, अब आपको चाहिए कैरी। क्या चाहिए आपको, कैरी आपको निकालना। सम आप तो हमने बता दिया कि सी, आपने सम को हमने बता दिया कि ए एक्स और बी मतलब एस इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, आप उससे निकाल लीजिए। कैरी की अगर हम बात करें तो कैरी आपका सिंपल फार्मूला होता है सी इक्वल टू ए बी। क्या होता है, सी इक्वल टू ए बी। कैरी भैया क्यों निकाल रहे हैं ए बी, इसकी में हमने लगाया है एंड गेट, और एंड गेट का फार्मूला है ए बी, ए इंटू बी, ओके। तो यहां पर सी करिए आप, 0 इंटू 0 करिए, क्या होगा, 0 होगा भैया, 0 हो गया। अगर आप दूसरे को देखिए 0 1 करिए, ए की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। दूसरा हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, मिस्टेक आपको हो जाएगा, आप यहां पर गलती कर जाएंगे, मतलब इस 0 0 को करेंगे तो 0 होगा। हम इसको एक बार और लिख दे रहे हैं, देखिए ए बी है, ठीक है, सिंपल सा ए बी है। ये 0 0 को मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 0। अब भैया ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो सिंपल आपको मिला 0। इसके बाद 0 और 1 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, 0। 1 0 को मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 0। 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो आपको ये चीज यहां पर से पता चला कि सी जो आपका ए इंटू बी है, इसमें लगाया गया है एंड गेट, और एंड गेट का बुलियन इक्वेशन जो होता है वो सी इक्वल टू ए बी होता है। सी इक्वल टू ए बी का मतलब कैरी जो है आउटपुट है, और ए इंटू बी आपका इनपुट हुआ। इनपुट आपको ये सब देखना है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई जो करेंगे यहीं पर आपको लिखते जाना है, यहीं पर आपको लिखते जाना है। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं सिंपल वे में, ऐसे देखिए, अब ऐसे आप देखिए, एक तो हमने उस तरीके से बताया आपको यहां पर इस तरीके से, एक तरीका आपका यहां पर सिंपल आपको दिख रहा है, 0 0 को ऐड करिए। भैया ये सम का मतलब है ऐड करना। 0 0 को ऐड करें कितना आएगा, 0 आएगा। 0 1 को ऐड करें कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 0 0 को ऐड करिए तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहां पर 0 हो गया। 0 1 को आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 आएगा। 1 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 1 को ऐड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब यहीं पर आपकी हो गई दिक्कत। 1 1 को आपने ऐड किया तो यहां पर ये 0 लिख दिया। तो हमने आपको बताया था कि भैया अगर 0 0 0 है तो उसका आप लिख सकते हैं 0 0 0, 1 है तो उसका आप लिख सकते हैं क्या, 1 है तो उसका आप लिख सकते हैं 0 0 0 1, 2 है तो इसका लिख सकते हैं बाइनरी में आप लिख सकते हैं 0 0 1 0। तो 2 का कितना आया, लास्ट में देखिए 2 लाइन को देखिए, 2 मतलब दहाई तक देखिए 1 0 है, तो ये जो 1 0 है तो 2 की जगह आप लिखेंगे 1 0। तो देखिए 2 का मतलब आपको पता चल गया क्या होता है, 1 0, पीछे के पार्ट को 1 0, तो 0 को लिखना है यहां, और 1 का जो पार्ट है वो कैरी होता है, उसको आपको आगे लिख देना है। दोनों तरीके आपके पास है। ये थोड़ा छोटा तरीका है, या फिर आप मतलब कह सकते हैं ये इसमें मतलब उसमें कॉन्सेप्ट था, मतलब उसमें आप बेसिक चीज समझ पाएंगे जो हमने आपको बताया अभी। ए एस इक्वल टू जो हमने बताया कि आप ए बी बार या बी ए बार कैसे आया है उसको आप समझ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा। 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का बाइनरी में वैल्यू होता है 10, तो इसका हम 0 इधर आप लिख देंगे, और जो आपका 1 आगे बचा वो हुआ कैरी, और कैरी को जस्ट आगे वाले में हम भेज देंगे। आगे क्या करेंगे, भेज देंगे। और कैरी इसमें कैसे लिखा गया, तो सिंपल सा आप सोचिए, ये 0 0 को ऐड करते हैं तो यहां तो 0 मिल गया, तो यहां पर कैरी कुछ बचा ही नहीं। कैरी का मतलब शेष क्या बचा, कुछ नहीं। यहां पर आप 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, शेष कुछ बचा नहीं, इसलिए 0। 1 0 को ऐड करें तो क्या मिला,
1 मिला, शेष कुछ मिला नहीं तो आपका 0। यहां पर जब आपने 1 1 को ऐड किया तो 2 मिला, और 2 का बाइनरी में आपका होता है 10, तो 10 के 0 का लिख देते हैं यहां पर सम में, लेकिन जो 1 होता है वो आपका हो जाता है कैरी। कहीं पर भी अगर आपको जोड़ने पर क्या आ जाए, अगर जोड़ने पर आपका 3 आता है, ये आपको तब पता चलेगा दोस्त आगे के जब आप फुल एडर या आगे आप पढ़ेंगे, तो अगर 3 आता है तो वहां पर 11 होता है, तो 1 यहां पर आप लिखते और जो 1 आगे वाला है वो आप कैरी में इधर भेज देते। लेकिन ऐसा यहां पर कंडीशन नहीं, यहां पर आपका जो है वो आपका 10 है, तो 10 में आप जो 0 है उसको यहां पर सम में लिखेंगे, और जो आपका और एक 1 बचा वो आपका कैरी हुआ, उसको जस्ट आगे लिख देंगे। दोनों तरीका है, बहुत सिंपल वे में आपको चीजों को मैं समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है, चीजें आपको समझ में आई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें।